गौरांशी तो डर के मारे मेरे से चिपक के कह रही मम्मी हमारा घर टूटने वाला टूट रहा है बोले, क्योंकि ना कल के जैसे होने लग गया। आज तो मैं और गौरांशी अकेले हैं और मुझे तो डर भी लग रहा है। बारिश पन्नी लेके भी आ रखी हूँ मैं अपने घर। तूने बोला मैं खाऊंगा, उन्होंने बोला मैं खाऊंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे हो रही है और आप देख सकते हो मैं कितनी नींद में हूँ। और आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज मेरे पतिदेव को जाना है घर, तो इसलिए 5:30 बजे की बस से हो जाएंगे, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गई 4 बजे की। और उठ के उनके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पानी गर्म किया मुंह हाथ धोने के लिए। तो उठते ही मैं सीधे चली गई किचन में। ये देखो, एक बार की कॉफ़ी मैंने उनको दे दी थी, वो चले गए थे बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए। यहाँ मैंने रोटी बना के रख दी थी और पनीर को गर्म करने के लिए रख दिया। इस कढ़ाई में मैंने पानी गर्म किया था। बाकी बाहर आप देख सकते हो, ये देखो इतना अंधेरा हो रखा है। चंदा मामा दिख रहे हैं, बाकी चंदा मामा के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। इतना अंधेरा हो रखा और इतने अंधेरे में ही मेरे पतिदेव निकल गए थे। ये उनका बैग तैयार हो गया था नाश्ता करने के बाद। इसमें कपड़े रखे थे घर के लिए, गौरांशी सो रखी थी, इसे नहीं उठाया क्योंकि इसे उठाएंगे तो ये अपने पापा को जाने नहीं देगी, इसलिए इसे सोने दिया कि इसे परेशान नहीं करते। इतनी जल्दी उठाएंगे तो फिर ये रोती रहेगी। बाकी बाहर देखो, जब मेरे पतिदेव गए तो कितना अंधेरा है इस टाइम। चंदा मामा दिख रहे हैं, बाकी बहुत ही अंधेरा है, तो चले गए। बाकी मैंने भी दरवाज़ा बंद किया और वो दिया बत्ती करके ये गए। मैंने उनको बोला मुंह हाथ धो लिया तो दिया बत्ती करो, सोमवार भी है, सही होता है ना, तो महाराज करके चले गए हो। चलिए जी दोस्तों, अभी टाइम सुबह के 9 बज गया है। और उठने के बाद जब हस्बैंड जी गए मैं फिर से सो गई थी। फिर उठ गई थी मैं 7:30 बजे। फिर कूड़ा उड़ा डाला, नहा धो के झाड़ू वाड़ू लगा के गौरांशी को भी तैयार कर दिया। मैं भी तैयार हो गई। हम जा रहे हैं नीचे मंदिर में। आज है माघ महीने का 3रा सोमवार, तो सभी लोग को बधाइयाँ। महादेव की कृपा सभी पे बनी रहे। उसका टूटना पता नहीं क्यों बज रहा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और रात भर तो भाई साहब इतना वो हुआ, इतनी आवाज़ें हुई आसमान में। अभी तो मौसम बढ़िया हो गया है, लेकिन रात भर, कल तो चलो इसकी बात है, लेकिन अगर आज ऐसा होगा ना, मेरे तो डर के मारे सच में हालत ख़राब हो जाएगी अकेले में। आज पहली बार गौरांशी और मैं अकेले हैं। आज तक हम कभी अकेले नहीं रहे, मतलब आज पहली बार हम अकेले हैं। तो देखते हैं आज की रात कैसे गुजरती है हमारी। बस मौसम वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कल इतना भयंकर आवाज़ें आई ना। गौरांशी तो डर के मारे मेरे से चिपक के कह रही मम्मी हमारा घर टूटने वाला टूट रहा है बोले, क्योंकि जब आसमान में वो गर्जना हो रही थी ना तो खिड़कियाँ वगैरह बज रही थी। तो गौरांशी मेरे से कहती कि हमारा घर टूट रहा है मम्मी। तो मैं कहा ना घर नहीं टूट रहा है, बारिश हो रही है। तो चलिए अभी पहले मंदिर चलते हैं। अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ घर पे। बाकी अब गौरांशी को लेने जाती हूँ। गौरांशी को नहीं लेके गई, उसको सामने पे आंटी के साथ छोड़ दिया था, क्योंकि बंदरों का डर भी रहता है और उसके साथ फिर पूरा दिन लग जाता ना वहीं। और सबसे बड़ी बात बंदरों का डर, बंदर झपटते रहते हैं रास्ते भर में भी। फिर कल बारिश की वजह से सारे रास्ते वो रखे, कीचड़ वीचड़ सब हो रखी, तो मैं उसको नहीं लेके गई, उसे यहीं छोड़ा था। अब मैं उसको पहले लेके आती हूँ। यहाँ सामने पे दे रखा मैंने उसको यहाँ पे, लेकिन आंटी तो पोछा लगा रही है। तूने बोला मैं खाऊंगा, उन्होंने बोला मैं खाऊंगा। तुम भी बेटा, तुम भी बेटा। नहीं अरे तुम
भी खिलाना कोई पर क्या बोला तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, सही से बोलो। जिन्नू नू दे दे वाई दे पूरे का होएगा राजू आई, गीता आया, भीड़ लगी, मोजाना भीड़ लगी, भीड़ लगी। चलिए जी दोस्तों, दिन के 12:45 हो गए और अब ना दिन का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज लाइट भी नहीं है, सुबह से ऐसे ही हो रहा है लाइट का। और पानी तो कल भी नहीं आया, परसों बिल्कुल कम थोड़ा सा पानी आया था, पानी भी नहीं आया। देखा भी नहीं मैंने टैंकी में कितना है पानी, पीने का तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाते हैं, गौरांशी और मैं ही हैं, मेरे पति देव तो है नहीं, 2 लोगों के लिए खिचड़ी बनाते हैं है ना। तैयारी करते हैं खिचड़ी बनाने की। किचन में देखो कैसा अंधेरा हो गया, चार्जिंग वाला बल्ब भी काम नहीं कर रहा रही, थोड़ा रहेगा। वो तो आज धूप सही है, तो ज़रा यहाँ पीछे से खिड़की से धूप की हल्की वो आ रही है, तब भी ठीक है। मतलब खाना बनाने के लिए तो है, इतना अंधेरा नहीं है। तो चलो जी पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। टाइम दोस्तों शाम के 4:45 हो गया है। बाकी वाराणसी तो सो गई है और आज ना सुबह से लाइट भी नहीं है और मौसम भी फिर ना कल के जैसे होने लग गया। आज तो मैं और वाराणसी अकेले हैं और मुझे तो डर भी लग रहा है। बारिश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए आसमान में। बाकी मैंने सोचा लाइट भी नहीं है और किचन वो चार्जिंग वाले उसमें भी तो बिल्कुल नहीं है, पता नहीं चल रहा लाइट का ना, ख़त्म हो गया वो उसका चार्ज भी। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं मटर छिल के रख देती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर लाइट नहीं आई तो फिर अंधेरे में कैसे बनाना है खाना पीना ना। तो मैंने सोचा चलो मैं मटर छिल के रख देती हूँ। फ़ोन में भी बिल्कुल ज़रा सा चार्ज है, अभी गौरांशी भी सो रखी है। मौसम ऐसा हो रहा है ना, सही में ना पानी है ना लाइट है, बिना पानी लाइट के तो ऐसे लग रहा है कि जीवन जीवन ही नहीं है। तो चलो जी मैं इसको वो करती हूँ, उसके बाद देखते हैं लाइट आती नहीं आती। अभी एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो तब तक मैं कुछ खाना पीना बनाने का काम निपटा देती हूँ। टाइम दोस्तों शाम के 6:30 हो गए। बाकी अब चलते हैं बर्थडे पार्टी में और लाइट भी आ गई है, हो गई है आधा घंटा हो गया होगा 6 बजे तक। जूता नहीं चप्पल लेके जाएंगे, चल जूता नहीं चप्पल लेके चलेंगे, चलो 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 चप्पल लेके चलेंगे। यहाँ है तुम्हारे चप्पल, इधर है, इधर है तुम्हारे चप्पल, ये रहे। Tan es fuerte. क्योंकि मुझको भी आपके जैसे है ना। पिंगली साड़ी ओए ओए पिंगली साड़ी आया है पिंगली साड़ी भली लगी स्वाणी साड़ी हमारे साड़ी तो पन्नी लेके भी आ रखी हूँ मैं अपने घर से। अपनी व्यवस्था पूरी करके आती हूँ। टाइम जो है ना 9 बजने वाला है और मैं गौरांशी यहाँ हीटर के पास बैठे हुई हैं। गौरांशी भी अपने पापा के बिना बोर हो रही है ना, से अजीब सा हो रहा है कि मैं क्या करूँ। और हमने अभी तक रोटी नहीं खाई, भूख भी नहीं लग रही है। वैसे मैंने रोटी अभी बनाई है, आके हम भी हीटर के पास बैठ गए, भूख लग नहीं रही। मैं चलो हीटर के पास बैठते हैं और रोटी, भूख इसलिए नहीं लग रही क्योंकि समोसे भी खाए, इसलिए भूख भी नहीं लग रही। जब भूख लगेगी तब खाएंगे, थोड़ी देर हीटर पे बैठे रहते हैं, है नी? कुछ बोलना चाहोगी आप? तुमने समोसा खाया? हाँ, तुमने भी तो खाया। मैंने तो नहीं खाया। क्या खाया तुमने? मैंने केक खाया। तो चलिए दोस्तों
अभी हीटर पे बैठते हैं हम। अभी दोस्तों हमारा रात का खाना हो गया, बाकी टाइम भी जो है ना 10 बज गया है और मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे, इसलिए मुझे तो बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही और खाना खा के तो और नशा जैसा लग रहा है। बाकी गौरांशी तो सोने वाली है नहीं, वो परेशान हो रही है अपने पापा के बिना। देखते हैं कब तक उठी रहेगी, वो फ़ोन पे लगी रहेगी, मुझे तो नींद आ जाएगी। बाकी इसके साथ साथ अपने आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।